वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग सेट नंबर 17 को डिस्कस करेंगे। सेट नंबर 17 से जीके, जीएस और साथ ही कंप्यूटर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो इसमें से अंतिम व्यक्ति था आनंद, सारिपुत्र, मोगलानंद और सुभद्र। तो ऑप्शन डी, सुभद्र। और साथ ही यहां से एक क्वेश्चन और भी बनता है कि गौतम बुद्ध ने जिस भाषा का प्रयोग किया था तो वो भाषा थी पाली। उसने अपने सारे उपदेश पाली भाषा में दिए थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि, एक लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी? तो यह लिखी जाती थी खरोष्टी लिपि। ठीक है। और खरोष्टी लिपि जो था ये कहाँ मुख्यतः प्रचलित था? तो यह उत्तर पश्चिम भारत की यह लैंग्वेज है। भारत की यह लैंग्वेज है। और इसको कैसे लिखा जाता है? तो दाईं ओर से बाईं ओर की ओर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, काकोरी कांड में पकड़े गए क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल की फांसी किस जेल में हुई थी? तो इनकी फांसी हुई थी इलाहाबाद जेल, फैजाबाद जेल, गोड़ा जेल और गोरखपुर जेल। तो ऑप्शन डी, गोरखपुर जेल में। काकोरी कांड हुआ कब था? तो काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। अब 9 अगस्त 1925 को यह घटना जो हुई थी, इसमें इलाहाबाद जेल में कौन बंद थे? तो इलाहाबाद जेल में बंद थे रोशन सिंह। रोशन सिंह। साथ ही फैजाबाद जेल में बंद थे अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला। और गौड़ा जेल में बंद थे राजेंद्र लेहरी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? तो यह कौन किए थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का क्या कारण है? उसकी ऊंचाई में भिन्नता, उनकी समुद्र से दूरी, शिमला की बर्फबारी और अमृतसर का प्रदूषण। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, उनकी ऊंचाई में भिन्नता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सा बांध चंबल परियोजना का एक भाग है? मेथन, हीराकुंड, गांधी सागर और गोविंद सागर। तो यहां पर हो जाएगा गांधी सागर। ऑप्शन सी। अब देखते हैं हम लोग, यहां पर तीन और ऑप्शन है। मेथन, मेथन जो है यह दामोदर घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना। और कहां पे है? तो बराकर नदी पे है। हीराकुंड यह उड़ीसा का परियोजना है। और किस नदी पे? तो महानदी पे। और लास्ट है गोविंद सागर, तो यह है भाखड़ा नंगल और किस नदी पे है? तो सतलुज नदी पे।
तो इनमें से कौन सा बांध चंबल परियोजना का एक बांध है, तो कौन सा है, गांधी सागर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस संविधान सभा से निर्वाचित हुए थे। तो 1946 में जो संविधान सभा हुआ था इसमें यह पूर्वी बंगाल से सम्मिलित हुए थे, भाग से निर्वाचित होकर आए थे। बाद में जो है यही पूर्वी बंगाल क्या हुआ, यह पाकिस्तान में चले गया, तो पुनः यह क्या किए, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुनाव जीतकर सम्मिलित हुए। तो फर्स्ट बार हुआ था बंगाल से, और फर्स्ट बार ये आए थे बंगाल से, और सेकेंड जो टर्म था इनमें यह आए थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, जब बंगाल पाकिस्तान में सम्मिलित हो चुका था। निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है, तो यह माना जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण को, ऑप्शन डी। तो यहां पे 4 है, परमादेश, प्रतिनिषेध, उत्प्रेषण और बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकार को प्रवर्तित करने के लिए 5 प्रकार के रीट जारी करने का शक्ति है, जिसमें है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। और स्वतंत्रता का जो महान रक्षक माना जाता है, ये किसको माना जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसी देश के नागरिकों द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को उस देश का क्या कहा जाता है। तो यह कहा जाता है किसी देश के नागरिकों को, किसी देश के नागरिकों द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को उस देश का क्या कहा जाता है, तो उसे उस देश का जीडीपी कहा जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सॉरी, इसका जो है यह नहीं होगा, इसका होगा किसी देश के नागरिकों द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को उस देश का क्या कहा जाता है, तो उसे उस देश का यूएनपी बोला जाता है। जबकि जीडीपी किसको बोला जाता है, किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल मौद्रिक मूल्य को उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, उसको जीडीपी बोला जाता है। तो यहां क्या हो जाएगा, यूएनपी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देने का कारण है प्रकाश का परिकिरणन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। तो यहां हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण और अवतल लेंस। तो यहां पर हो जाएगा अवतल लेंस के जैसा व्यवहार करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को बहुत कम ताप पर 24 घंटे तक रखा जाता है। दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है। दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय पर अचानक ठंडा कर लिया जाता है। तो ऑप्शन सी, पाश्चुराइजेशन जो है इसका खोज किया था लुई पाश्चर।
और इन्हीं के नाम पे ये पाश्चर से पाश्चुराइजेशन बना है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? चीनी मिट्टी, कोडम, जिप्सम और टेल्क। तो यहां पर हो जाएगा जिप्सम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? एकीडाना, कंगारू, सेही और हुएल। तो इसमें होगा एकीडाना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, पपीते का पीला रंग का कारण है? पेपेन, लाइकेपिन, केरिका जेथिन और केरोटीन। तो यहां पे हो जाएगा केरिका जेथिन, ऑप्शन सी। और पपीते का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है केरिका पाया, पपाया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार में शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया है गीता गोपीनाथ को, ऑप्शन बी। अभी तक में इसमें 2 शामिल हुए हैं। यह सेकेंड भारतीय है, जबकि फर्स्ट भारतीय थे रघुराम राजन। रघुराम राजन यह फर्स्ट भारतीय थे, और सेकेंड कौन है? गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किस आईआईटी संस्था के शोधकर्ताओं द्वारा PIVOT नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया गया है IIT मद्रास के द्वारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किस मंत्रालय के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए GST दर लागू कितनी है? तो यह भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है इसके लिए GST दर जो बिक्री किया गया है यह किया गया है 0%। नेक्स्ट देखते हैं, किसी कंपनी के अंदर की जानकारी का पता लगाकर ट्रेडिंग करना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है इनसाइडर ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है? इंट्राडे ट्रेडिंग का अर्थ होता है कि किसी शेयर को खरीदकर एक दिन या बाजार बंद होने से पहले बेच देना। इसी तरह होता है स्विंग ट्रेडिंग। इसके तहत होता है किसी शेयर को खरीदकर कुछ दिन या कुछ सप्ताह रोक कर फिर बेच देना। और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग जो होता है इसके तहत क्या होता है, किसी भी शेयर को कुछ सेकेंड या कुछ मिनट तक रखकर उसको बेच देना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, IMF के SDR बास्केट निम्नलिखित में से किस मुद्रा को 2016 में जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया रेनमिनबी को। रेनमिनबी चीन की मुद्रा, जो चीन की मुद्रा थी वो कौन थी? युआन। उसी का नाम क्या है? रेनमिनबी। चीन की राजधानी कहाँ है? तो बीजिंग। और IMF के SDR बास्केट में 5 मुद्रा को जगह मिला है, जिसमें कौन कौन है? रेनमिनबी और डॉलर, यूरो, येन तथा पाउंड स्टर्लिंग। यही 5 मुद्रा को उस बास्केट में जगह मिला है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इनमें से कौन सी किताब JK रोलिंग के द्वारा नहीं लिखी गई है? द इक्काबांग, द कैजुअल वैकेंसी, द कुकुस कलिंग। यह तीनों लिखी गई है, जबकि द ब्लू अम्ब्रेला यह इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। यह लिखी किसके द्वारा गई है? तो ब्लू अम्ब्रेला को लिखा था रसिकन बॉन्ड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, डेविस कप की तरह महिलाओं का टूर्नामेंट है। डेविस कप जिस तरह पुरुष भाग लेते हैं, उसी तरह महिला जो भाग लेती है वो किसमें लेती है? तो वो लेती है फेड कप में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था नहीं है? FAO का अर्थ होता है फूड एंड
एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। उसी तरह IMF का अर्थ होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और ILO का अर्थ होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ADB का अर्थ है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो यह तीन संस्था जो है FAO, IMF, ILO, यह तीनों संयुक्त राज्य की संस्था है, जबकि ADB यह संयुक्त राज्य की संस्था नहीं है, यह एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जो कि कहाँ का है, तो एशिया का है। एशिया महादेश के भीतर काम करना इसका काम है। बिहान में ऐप से संबंधित किस क्षेत्र से है? बिहान में ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह संबंध है ऑप्शन डी, कृषि से। बिहार में किस जिले में गंगा सबसे लंबी है? तो वह लंबी है पटना में, लगभग 99 किलोमीटर पटना में गंगा की लंबाई है। और दूसरे स्थान पे आता है भागलपुर, जिसकी लंबाई है 97 किलोमीटर। अब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, जो कि यहाँ से कंप्यूटर का सेक्टर शुरू होता है, जो 100 तक है, लगभग 15 क्वेश्चन है। तो इस 15 क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला जाए तो कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम और पैकेज। तो यह है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है व्यापक क्षेत्र में नेटवर्किंग निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोगी नहीं है? विदेश मंत्रालय, नगर विमानन विभाग, विदेशी विभाग और नगर निगम। तो ऑप्शन डी, नगर निगम। कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है, कौन करता है? ब्राउज़र, नेटफिट, विंडोज 95 एवं केबल। तो यह काम करता है ब्राउज़र। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1945 को हुआ था। नेक्स्ट है कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं इसको कर्सर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, यह ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग चक्र में पहला कदम ऑप्टिकल स्कैनिंग या इलेक्ट्रिक कॉमर्स वेबसाइट जैसे विभिन्न माध्यमों जेनेस कैप्चर करता है, कौन करता है? डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट जनरेशन, डाटाबेस मेंटेनेंस और ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग स्टार्टअप। तो ऑप्शन सी, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग स्टार्टअप। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, मार्केट सॉफ्टवेयर और वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर। तो यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है इसको रखा जाता है क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर के तहत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा फाइल वर्ड से जोड़ा नहीं जा सकता है? तो GIF, KPZ, JPG और PNG। तो ऑप्शन सी, JPG। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इंसेक्शन बिंदु एड्रेस की वाक्स तरफ से बढ़ाने हेतु अथवा एड्रेस के पते पर वाक्य URL हाईलाइट करने हेतु किस कुंजी की का प्रयोग किया जाता है? तो URL को एड्रेस बिंदु की तरफ बढ़ाने हेतु जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो करते हैं Alt+D का। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह का सदस्य नहीं है? तो क्या है? यूनिक्स है, MS डॉक्स है, विंडोज है और फायरवॉल है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, फायरवॉल सदस्य नहीं है, अदरवाइज यह तीनों एक से बिलोंग करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्रिप्टोग्राफी में सिफर क्या है? एप्लीकेशन तथा
डिक्रिप्शन प्रदर्शन के लिए एल्गोरिदम या एन्क्रिप्ट संदेश। नेक्स्ट, एन्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन का एंटीप्रेट संदेश प्रदर्शन करना या उल्लेखित में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सूची 1 और सूची 2 को सुमेल कीजिए। तो सूची 1 में डोमेन को दिया गया है और सूची 2 में उसकी संख्या को किया गया है। जैसे है यहाँ पे डॉट नेट, तो डॉट नेट का संबंध है नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी संस्था से, उसी तरह ORG इसका संबंध है ऑर्गेनाइजेशन से। हम लोग देखते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से। .com तो इसका काम है प्रॉफिट मेकिंग कंपनी से, ऑप्शन ए। और .gov इसका अर्थ है सरकारी संस्था से। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए का हो रहा है 4, बी का हो रहा है 3, सी का हो रहा है 1 और डी का हो रहा है 2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मॉड्यूलेशन तथा डिमॉड्यूलेशन की प्रक्रिया करता है। तो यह करता है सैटेलाइट या फाइबर ऑप्टिक्स, मोडम, लिंक। तो ऑप्शन सी मोडम करता है ये। नेक्स्ट है ग्राहक डाटाबेस में ग्राहक का कुल नाम डैश में डाला गया है, रो में, टेक्स्ट फील्ड में, रिकॉर्ड में और कंप्यूटर फील्ड में। तो ऑप्शन सी रिकॉर्ड में डाला गया है। लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है व्यवसाय में, गणित में, बच्चों की शिक्षा में और सरल भाषा में लिखने में। तो ऑप्शन सी बच्चों की शिक्षा में। इसी के साथ हम लोग सेट नंबर 17 को डिस्कस किए और 17 से कंप्यूटर जीके जीएस के सभी क्वेश्चन को देखे। साथ ही अब हम लोग सेट नंबर 18 को लेकर मिलते हैं नेक्स्ट डे। तो आप सभी से यह उम्मीद है कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।